अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई का ताज़ा तरीन बयान सुनिए। गुलाम हैदर भाई ने अपने बच्चों को लेकर के चिंता ज़ाहिर की और पुलिस को टारगेट किया कि पुलिस प्रशासन इंतज़ामिया सरकार सीमा का साथ क्यों दे रही है। सबसे पहले आप लोग ये गुलाम हैदर भाई का ताज़ा तरीन इंटरव्यू सुनिए, देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। हमने आपको देखा ईद वाले दिन और हमें अल्लाह की कसम हमें इतना दुख हुआ वो वीडियो देख के, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, बदन के ना रोंगटे खड़े हो गए कि 2.5-3 साल से आदमी ऐसा चिल्ला रहा है अपने बच्चों के लिए और उसके बच्चे उसको नहीं दिए जा रहे। जब सभी पाकिस्तानी औरतों को डिपोर्ट कर दिया गया तो सीमा हैदर के अंदर ऐसे कौन से लाल लटक रहे थे जो इसको रखा गया। और सीमा हैदर के हम कहते हैं जिसने गलती की तो उसको जेल में डाल के बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए ना। बच्चों की क्या गलती है? मेरी बहन देखो, वो हम गवर्नमेंट से, आपको पता है 2 साल हो चुके हैं मुसलसल हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। सब बहन भाई जो मुखलिस हैं, अच्छे रिश्ते हैं, इंसानियत को समझते हैं, हर बहन के लिए वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मगर हैदर मजलूम बनकर आप लोगों के रिक्वेस्ट करते हैं। मगर आपको पता है आजकल कुछ लोग जो 2 सालों से हैदर भाई आज जो कहते हैं ना, कुत्ते को हड्डी नहीं मिलता तो वो भौंकने शुरू हो जाता है। आज खुद देख रहे मेरे ऊपर कुछ भौंकने वाले लोग, क्या नाम है इनका, मैं तो डरता किसी के बाप से भी भाई नहीं। किसी का नाम जो मत बात लो, होती किसी है मैं को सीधे प्रमोट ना करता करो हूँ हैदर भाई, किसी का नाम नहीं लेना और किसी को प्रमोट करने की नाम जरूरत लो, नाम लो। नहीं। ये देखो, ये वो मुझसे नहीं होता, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। आपको बोलनी चाहिए, मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूंगा। ये किसी का नाम क्यों ना बोले। सुबह से लेकर शाम तक गंदगी फैलाना उनका उनका काम है। हाँ, सुबह से लेकर जिन लोगों के फावलर बन के मासूम बच्चों के लिए अपनी थैंक चेहरा यू, आप चमकाया, लोगों की दुआ है। अभी सुबह से लेकर शाम तक वो नमस्कार गरीब लोगों को गाइड करता है। इसको हया नहीं है, शर्म नहीं है, या इनके पास इनका माँ नहीं है। भाई, आपको बच्चे जरूर रात मिलेंगे तुमने देखा नहीं, वो इतना गंदगी बक रहा था कि यकीन मानो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं, फिर भी एक औरत है यार, चुप करो चुप करो। मगर इसके जब तक कुत्ते को हड्डी नहीं दिया जाता ना, ये भौंकता ही रहेगा कुत्ते की तरह। भाई हैदर भाई देखो ना, उसको तो सीमा हैदर को तो इतनी आजादी दे दी गई है, इतनी छूट दे दी गई है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई, एक गैर कानूनी तरीके से आई, उसको जेल में रखने की बजाय बेल पे बाहर है। उसके आगे इतनी शर्तें रखी गई थी कि आप घर से नहीं निकलोगे, फिर भी वो बाहर जाती है, ब्लॉग बनाती है। जाके वीडियो बना रहे, रील्स बना रहे, ये यकीन मानो एक सरकार पे चाटा लगा रहे हैं। भारत सरकार के ऊपर सवाल उठता है, रघुपुरा की पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, जहां क्या कहा गया था कि ये ना कहीं रील्स बनाएगा ना वीडियो बनाएगा। एक क्रिमिनल को, जो एक क्राइम इंडिया का इन्होंने किया, पूरी दुनिया को पता है। ऐसे नहीं मेरे कहने पे, इलीगल उनका बाडरा तोड़कर उनके मुल्क का धचिया उड़ाकर सुबह शाम लाइव भी कर रहे, डोंके डांस भी लगा रहे। कोई कानून उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, अगर हम आवाज उठाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुदारा ऐसे हथगंडे लोगों को लगाम डालना चाहिए। सरकार से पूरा एक प्रोपगेंडा चलाना चाहिए कि जिसके साथ नाइंसाफी किया गया, वो औरत हमारे मुल्क में आकर एक बेहूदगी फैला रहे। इंडिया के अंदर तमाम बहन भाइयों को जहां आवाज उठानी चाहिए, हमारी मुखलिस रिश्ते हैं वो आवाज उठा रहे हैं। जो है अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, वो भी भरपूर तरीके से प्रोपगेंडा चला रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं, उनका वो हमारे ही नाम से अपना नाम ऊपर किया लोगों के ऊपर, आज वो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं होगा। इनका नजरिया क्या है? ये ना आपके साथ सच्चे हैं ना अपने मुल्क के साथ। ये गद्दारों का काम ही ये होता है, जिसके नाम से आगे उड़ के उनको काटने की कोशिश करते हैं। ये औरत कितना गंद फैला रहा है। इधर भाई हमें औरों से कुछ नहीं लेना। देखो, अच्छा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, बुरा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, ठीक है ना। अब तुम अपने बच्चों की आवाज उठाओगे तो बोलने वाले बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, अच्छे भी बोलेंगे, बुरे भी बोलेंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। पर हम लोग ना भाई देखो, हमारा मुद्दा सिर्फ 4 बच्चे हैं। मैं शुरू से, मुझे भी दुनिया बोलती है, मैं ये नहीं कहूंगी तीखी मिर्ची तुझे पिच बना दूंगी, तुझे ये कर दूंगी, वो बोलने वाले बोलते हैं। मैंने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। को भी जरूरत नहीं है किसी के बाप को भी, किसी को कुछ कहने का, किसी के बाप को भी दम नहीं है। वो उनको खुद को पहचान नहीं है, वो किसी को धमकी लगाते हैं। अफसोस है, यकीन मानो हमारी बहन। हाँ बिल्कुल उखाड़ने वाले नहीं है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है कुत्ते। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, कभी भी याद रखना। हाँ, वो कितने लोग आए भाई देखो, मैंने उन लोगों का जवाब देना अपना जरूरी समझा ही नहीं। मैं उनको जवाब क्यों दूं? मेरा जो शुरू से हम भी नहीं देते, यकीन मानो। वो 1 महीने से उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। भाई क्या किसको बता रहे हो? हम तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहते।
हम आपको जवाब देना ही नहीं चाहते। यकीन मानो तो तकलीफ होता है जो हमारे नाम पे, बच्चों के नाम पे बड़ी इंसानी हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका होलिया क्या है, सिर्फ यही है कि देखो अल्लाह पाक किसी को सही रास्ते से चलाता है, किसी को गलत। उसका जो है ना दिमाग की तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको उनके घर वालों को इलाज करवानी चाहिए उनकी। तो सीमा हैदर को तो देखो हमारी सरकार ने, उसने योगी का क्या बर्थडे मनाया, उसको इतनी छूट दे दी, मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, शॉपिंग कर रही है, मतलब कोई भी इलीगल तरीके से किसी छूट नहीं दिया। इसके पीछे नेताओं का हाथ है। रघुपुरा की पुलिस जो है नाकारा बन चुका है। अगर वो कुछ करता तो है, जब से भाई जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ और जो उसके बाद जो पाकिस्तानी औरतें थी बेचारी, मैं उनको बेचारी ही बोलूंगी, मैं सीमा हैदर को बेचारी नहीं बोलूंगी, मैं उनको बेचारी बोलूंगी। किसी का 6 दिन का बच्चा, किसी का 14 दिन का बच्चा, उन पर रियायत नहीं बरती गई, उनको फटाक से रिपोर्ट कर दिया गया है वो पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान जाएगी। अरे भाई वो पाकिस्तान की है तो ये नाचने वाली कौन सी अमेरिका से आई है, ये भी तो पाकिस्तान की है, इसको क्यों नहीं डाला? और जो 4 बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं डिपोर्ट किया? भाई उनके पास कौन सा हिंदुस्तान का वीजा था जो पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया? उनके पास तो वीजा था बाकायदा, उनके पास तो बाकायदा वीजा था, वो तो वीजा लेके आए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया, उनका परिवार भी छाड़ दिया, उनका घर उजाड़ दिया, और इसको रखा हुआ है। क्यों भाई? इसमें ऐसे कौन से लाल लटक जो इसको यहाँ रख रखा है? ये मुजरा करती है इसलिए, या ये अपने मुल्क को गाली देती है इसलिए? तो इसी बात की तो हमारे सरकार से, मैं तो अपनी सरकार से, और हम अपनी सरकार से ही अपील करेंगे, और मैं तो करूंगी चाहे कोई करे या ना करे। हम सरकार को चुनते हैं, हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, हमारा सवाल हमारी सरकार से नहीं होगा तो हम दूसरे की सरकार से क्यों बोलेंगे? हमारा मुद्दा और हमारी बात हम अपनी सरकार से ही करेंगे। जब सभी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया तो 4 बच्चों को क्यों रखा गया और उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, और इसको इतनी आजादी क्यों दी गई? जो ये ब्लॉग बनाती है, जो ये वीडियो डालती है, क्यों भाई? इस पे इतना ऐसे क्या लाल देखो आप एक हमारी बहन हमारे साथ बैठी हो, ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये खुलेआम एक फयाशी का अड्डा खोला हुआ है। 4 मासूम बच्चे थे तो यकीन मानो चलो वो मुस्कुरा रहे, मगर वो आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को अपनी औलाद की कसम, फरवा के चेहरे में असली खुशी है या एक बेटी है आपको, तो वो मस्ती होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। क्या बच्चों के अंदर वो खुशी नजर आता है? बच्चों के उधर वो थमथमा का चेहरा, ये हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, वो मेरे बच्चों के अंदर है ही नहीं। वो जिंदा लाश पड़े हुए हैं, यकीन मानो, तभी तो तकलीफ होता है। बच्चों का जिंदगी इस टाइम जो खुलने का, घूमने का, जो है खुला बोलने का, बच्चे मेरे शर्मसार होकर जो है एक झूठी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं, ऐसे जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जाता है, उनको फिर प्रेशर डाला जाता है, परवाह हो या फरहान हो। आपने उनको देखा हुआ होगा वीडियो में, उनको वो खुशी नहीं है जो बच्चे को असल होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी चेहरे पे खुशी नहीं होती है। और देखो 24 घंटे तो बच्चा रो भी नहीं सकता, और वैसे भी जो लप्पू है वो वैसे भी बच्चों को डरा के रखता है, नेत्रपाल का परिवार पूरा बच्चों को डरा के धमका के रखता है। दोस्तों आप लोगों ने गुलाम हैदर भाई को सुना, साथ में हमारी सिस्टर तीखी मिर्ची यानी कि रफ़ीकन बाजी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, अपने सरकार से सवाल जवाब भी किए, और ये हर एक नागरिक का, हिंदुस्तानी नागरिक का हक है कि वो अपनी सरकार से सवाल करे कि एक औरत जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी है उसको क्यों आज़ादी दी गई है, क्यों छूट दी जा रही है। कभी वो व्लॉग बना रही है, कभी रील्स बना रही हैं, कभी नाच गाना मुजरा अश्लील हरकतें कर रही है। ये तो कहीं किसी भी देश में नहीं होता। सीमा क्योंकि ज़मानत पे है तो ज़मानत की शर्त शराइत होती हैं, घर से बाहर ना निकलना, उसके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ होती है, सख्तियाँ होती है। लेकिन सीमा मामले में तो हम लोग देख रहे हैं वो धड़ल्ले से, दबंग तरीके से, बेखौफ होकर वो काम कर रही है, जहाँ उसका मन करता है वहाँ चली जाती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।